सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राम मंदिर के ऊपर, और फैसला नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है और हम यही अयोध्या में मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आउट ऑफ कोर्ट आप इसको बैठकर समझने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें। क्या कहना है जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके ऊपर हमारे इस देश के बड़े बड़े साधु संतों का? सबसे पहले वेदांती जी हमारे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के बाहर भी आप इसका समाधान करें और अगर नहीं कर पाते हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट पर आएं। आपका क्या कहना है? कोर्ट के बाहर हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किया था। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और महंत वेदनाथ जी महाराज, माननीय अशोक सिंघल जी, इन सब लोगों ने प्रयास किया था कोर्ट के बाहर, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों ने एक बैठक किया था। लेकिन उनका कहना था कि मैं बाबरी मस्जिद उसी जगह बनाऊंगा जहां पर रामलला विराजमान है। महंत वेदनाथ जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने इसको स्वीकार नहीं किया। हमारे देश के संतों का कहना है कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। आपको याद होगा, क्या ये संभव है कि अभी आप लोग कोर्ट के बाहर ये कर पाए? हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है। उस निर्णय में मैंने भी 1 महीने गवाही दिया था। 1 महीने की गवाही में उसमें मेरा नाम भी जज ने दिया है। मैं एक चीज मुझे एक चीज बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्या आउट ऑफ कोर्ट आप इसको सुलझा सकते हैं? हम लोग चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट इसका सुलह हो जाए। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, महंत वेदनाथ जी महाराज ने, पूज्य परमहंस जी ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कुछ मुसलमानों के साथ में दिल्ली में बैठक किया, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी भी थे। उन्होंने इसको नहीं माना। अच्छा, एक मिनट। अभी कुछ दिन पहले अपने देहांत से पहले जो हाशमी साहब थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि रामलला आजाद हो जाएं, लेकिन जो दूसरे वाले लोग हैं वो अपनी बात कर रहे थे, उनके पक्ष के जो लोग हैं वो इसको समझें और इसका समाधान निकले। क्या आउट ऑफ कोर्ट इसको सुलझाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, तो जैसे पहले जो भी बातचीत थी समाधान नहीं हुआ, एक बार पुनः इनको समय दिया जाए, बातचीत किया जाए। अगर बातचीत से समाधान हो जाता है समस्या का तो ठीक है, और नहीं समाधान होता तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट के बाहर आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि अब दोनों समुदाय के लोग मिलकर इसका समाधान निकालें? क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक विवाद की जड़ है, इसका समाधान निकलना चाहिए। हाँ, इस समय बहुत बड़े बुद्धियोगी जिनका नाम मोदी जी है, इस समय भारत की गद्दी पर बैठे हैं, और मोदी और योगी साम्य बनता है, और ये दोनों महापुरुष इस प्रकार से वातावरण तैयार करेंगे कि हमें विश्वास है ये समाधान बैठ करके सुलझ सकता है, जिसको कोर्ट भी स्वीकार करेगा और ये जनता भी स्वीकार करेगी। ये आप जो बता रहे हैं, एक मिनट वशिष्ठ जी, आपकी राय क्या है? आप सभी लोग इस देश के बड़े साधु संत हैं, मैं आपकी राय इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि इस देश के बड़े साधु संत क्या सोचते हैं? कोर्ट के बाहर क्या इसका समाधान संभव नहीं है? आपका क्या राय है? कोर्ट के बाहर सिर्फ राजनीति हो रही है, और हम तो चाहते, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका निपटारा जल्द से जल्द हो। एक जो आप आम सहमति की बात करते हैं, इसकी एक कोर्ट द्वारा समय सीमा निर्धारित की जाए। यदि उस समय सीमा के अंदर इसका निराकरण नहीं होता है तो शीघ्र सुप्रीम कोर्ट अपना राम मंदिर के पक्ष में, राम जी के पक्ष में फैसला सुनावे, और या केंद्र सरकार संविधान बना करके राम मंदिर का निर्माण करावे। आप जो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारे साथ इतने बड़े साधु संत हैं, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार इनसे भी मैं थोड़ा सा, मुझे जगह दे। क्या आप सभी लोगों को लगता है कि वक्त आ गया है कि अयोध्या का जो मसला है ये कोर्ट के बाहर सुलझाया जाए कि नहीं? क्या इसको कोर्ट के बाहर सुलझाना चाहिए? तो ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो लोग जो मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट के बाहर सुलझा सकते हैं। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी, वेदांती जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल लोग भी मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर हमारे साथ इस देश के एक और बहुत बड़े संत मौजूद हैं, राजेंद्र दास जी। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, आज एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर एक चीज़ कही है कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग चाहें तो इसको कोर्ट के बाहर
ये जो पूरा विवाद है राम मंदिर का, इसको सुलझाने की कोशिश करें, और अगर कुछ नहीं हो पाता है तब आप हमारे पास आएं। आपको लगता नहीं है कि अब साधु संत और दूसरी पक्ष के जो लोग हैं उनके लिए वक्त आ गया है कि मिल बैठकर इस समाधान का निष्कर्ष निकालें, क्योंकि कोर्ट में तो 1885 से चलता चला आ रहा है। श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण भारतीय सनातन संस्कृति का मूल है, और भारतीय सनातन संस्कृति के मूल का तात्पर्य है सबसे प्राचीन मानवीय सभ्यता का केंद्र बिंदु है, आदर्श बिंदु है। इसलिए राम मंदिर के निर्माण से संपूर्ण विश्व में एक मानवता का मंदिर बनेगा, एक मानवता का निर्माण होगा। लेकिन क्या कानूनी पड़चड़ों में पड़ना जरूरी है या मिल बैठ के इसको सुलझा लें? बहुत अच्छा होता कि कानून न्यायालय में इसका विवाद पहुंचता, उसके पहले आम सहमति के आधार पर भारत के सभी सहृदय लोग बिना किसी संप्रदाय, जाति, वर्ग भेद के एक साथ मिल बैठ करके अपने दुराग्रहों को त्याग करके इसका समाधान करते। और बड़े हर्ष की बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ये चाहता है कि इसका समाधान आम सहमति के आधार पर हो। मतलब ऐसा विश्वास है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी निश्चित इनके नेतृत्व में आम सहमति कायम होगी, और हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग भी अत्यंत उदारता दिखाते हुए राम मंदिर के निर्माण में अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। आपको लगता है कि अब समाधान वक्त आ गया है कि ये जो साधु संत हैं, इस देश के बड़े संत हैं, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, अब ये मिल बैठकर बात करें दूसरे समुदाय से भी, और कोर्ट के चक्कर काटना बंद करें और इस पूरे फैसले का समाधान निकले बगैर कोर्ट? संत समुदाय इसके लिए एक है, बस कोर्ट की कोई अड़चन ना हो, कोर्ट किसी तरह का एक्शन ना ले, तो साधु समाज तो बैठ करके समाधान निकालने के लिए पहले से ही प्रयास में है और प्रयास करना भी चाहते हैं, बस कोई तरह कोर्ट की अड़चन नहीं होने। ये देखिए, यहाँ पर ये बड़ी बात है। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा साइड हो जाएं सब लोग, और आप अब ये वो लोग हैं जो न्यूट्रल लोग हैं, इनके पास हम आएंगे, लेकिन इससे पहले एक मिनट, मैं यहाँ पर जो हमारे साथ साधु संत है, मैं आप सभी से एक सवाल पूछ रहा हूँ और बड़ा संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, वेदांती जी मुझे एक चीज बताइए, क्या आप सभी लोग आज तैयार हैं दूसरे पक्ष के साथ बैठकर बगैर कोर्ट जाए इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए? शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ। तैयार हैं कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान, देश का जगतगुरु सभी लोग एक साथ बैठ करके इसका निर्णय करें, जिससे देश में और विश्व में शांति बनी रहे। क्या बात। नंबर 1। नंबर 2, अभी तक भाजपा को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनने के बाद राज्यसभा में 2018 में पूर्ण बहुमत हो जाएगी। कानून बनाकर लोकसभा में और कानून बनाकर राज्यसभा में भी भारत सरकार मंदिर का निर्माण करा सकती है। लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है, एक मिनट, और वशिष्ठ जी अब मैं आपके पास, एक वेदांती जी एक सेकंड, वशिष्ठ जी आपसे भी ये सवाल है। हाँ ठीक है, मुझे आप ये बताइए गौरी शंकर दास जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या वक्त आ गया है कि अब इसको आप लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए? आप लोग तैयार हैं कोर्ट के बगैर जाए हुए? देखिए, हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन आपने पिछला इतिहास जो देखा होगा, बहुत बार हम लोगों के द्वारा प्रयास हुआ सुलह समझौते की, लेकिन हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। कोर्ट के चक्कर में इतने वर्ष बीत गए, कितने लोग प्रयास करते करते गोलोकवासी हो गए जी। हमारे परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जी ने बहुत जितनी पहल उन्होंने की शायद किसी ने आज तक नहीं की जी। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक पहल होनी चाहिए, लेकिन यदि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है हमारा प्रयास, तो केंद्र को चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2018 में राज्यसभा में भी हम बहुमत में आ जाएंगे, और सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर कानून बना करके
श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। साधु संत आप सुन रहे हैं, साधु संतों की क्या राय है? साधु संतों की ये राय है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष तैयार नहीं है तो फिर कानून बनना चाहिए। ये साधु संतों की राय है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न्यूट्रल हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो और अभी यहां तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी सोच यहां तक आने की है, उनसे बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोग न्यूट्रल हैं, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को मिल बांट कर बैठकर आप सुलझाएं, अगर नहीं होता फिर हमारे पास आए। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि अभी तक जब इतना दिन समय बीत गया और कोर्ट के माध्यम से नहीं हो सकता है, तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम लोग बैठ करके सुलझा लें। यदि नहीं बैठ के सुलझता तो इसका हल कानून बना करके लोकसभा और राज्यसभा में। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम अयोध्यावासी को है कि एकता बनाए रहना चाहिए और हमेशा इस माहौल को बनाए रहना चाहिए। यहाँ से संदेश हम लोगों को देना चाहिए कि हम लोग एक हैं। क्या इस मसले को बैठकर नहीं सुलझाना चाहिए? बैठ के सुलझाना भी चाहिए। जी बिल्कुल सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे सभी महाराज लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं और हमेशा प्रयास विफल रहा है, तो एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। यदि नहीं होता है तो नया संविधान बना करके उसका निर्माण करना चाहिए। जी एक मिनट। तो ये आपने देखा यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं, जितने भी यहाँ पर देश के बड़े, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो कानून बनाएं।